श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैवीय नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में आज हम रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ लेकर आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि श्री रामचरितमानस बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित अखिल ब्रह्मांड के नायक श्री हरि के रामावतार की कथा है। श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन जितने प्रभावशाली ढंग से किया है, उतने ही प्रभावशाली ढंग से भगवान राम के माध्यम से जीवन जीने का तरीका भी बताया है। कलयुग में बहुत से पंथ और धर्मों की परिकल्पना बाबा ने पहले ही कर ली थी। उनके अनुसार कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्प करी, प्रकट किए बहुपंथ। आज जहां हमारे धर्म को हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई और अनेक पंथों से जाना जाता है, वहीं बाबा ने इतने पहले ही कितनी सरलता से धर्म की व्याख्या की थी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अर्थात अहिंसा को ही सर्वप्रथम धर्म बताया है। सेवा धर्म सकल जग जाना, और सेवा के धर्म को ही महत्वपूर्ण बताया है और संपूर्ण जगत के लिए उपयोगी भी बताया है। आज मनुष्य अपनी भौतिक उपलब्धियों के लिए इतना हैरान है, इतना परेशान है कि उसकी दिनचर्या जटिल हो गई है, और अपनी इस जटिल दिनचर्या में मनुष्य अपनी मानसिक शांति ही खो बैठा है। लेकिन जब भरत जी के सामने संकट का पहाड़ टूट पड़ा था, श्री राम जी का वनगमन हो गया था और राजा दशरथ स्वर्गवासी हो गए थे, उस समय भरत जी को कुछ सूझ नहीं रहा था, तो बाबा ने गुरु वशिष्ठ के माध्यम से कहलवाया, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। अर्थात हानि लाभ जीवन और मरण ईश्वर के हाथ में है, लेकिन हानि के बाद हमें हार मानकर हाथ पर हाथ रख के बैठ नहीं जाना चाहिए। जीवन में जितना भी समय मिले उसे हम कैसे जिएं, सिर्फ जीव अर्थात हम ही तय करते हैं। मरण अगर प्रभु के हाथ में है तो उस परमात्मा का स्मरण हमारे हाथ में है। इसीलिए भरत जी ने ईश्वर की इच्छा स्वीकार करते हुए संयम का परिचय दिया, परंतु अपना स्वधर्म भी निभाया और श्री राम को मनाने वन गए, और उनके वापस न आने पर उनकी खड़ाओं को राज सिंहासन पर विराजमान कर 14 वर्ष तक स्वयं श्री राम व लक्ष्मण की तरह वनवासी जीवन जिया। ये भरत जी के ही कर्म और धर्म की महानता थी, जो आज तक एक उदाहरण बनी हुई है कि भरत जी जैसा ना कोई हुआ है ना कोई होगा। इसी प्रकार जब श्री शिव जी ने माँ पार्वती जी को नारद जी के श्राप के कारण श्री रामावतार की कथा का वर्णन किया, तो पार्वती जी विस्मित हो गईं कि इतने बड़े ज्ञानी और विष्णु भक्त श्री नारद जी ने श्री हरि को किस कारण श्राप दिया था। तब शिव जी हंसकर बोलते हैं, बोले बिहसी महेश सब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तैछन होई। अर्थात ना कोई व्यक्ति ज्ञानी होता है, ना कोई व्यक्ति मूर्ख होता है, विधाता ही जिसे जिस समय जैसा बना दे। इसलिए व्यक्ति को व्यर्थ ही अपने ऊपर मान और अभिमान नहीं करना चाहिए। फिर मनुष्यता का गुण बताते हुए बाबा कहते हैं, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। अर्थात जो किसी के दुख में दुखी नहीं होता है, ऐसे मनुष्यों को देखना भी पाप है। यह मनुष्यता के विरुद्ध है। जिन्हें देखने से पाप लगता है, ऐसे लोग अपने छोटे से दुख को तो बहुत बढ़ाकर दिखाते हैं, और दूसरों का भीषण दुख भी इन्हें तिनके की तरह लगता है। इसी प्रकार सुख और दुख को बताते हुए बाबा ने कहा है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही, पर उपकार बचन मम काया, संत सहज स्वभाव खगराया। अर्थात जगत में दरिद्रता यानी गरीबी के समान कोई दुख नहीं है, तथा संतों के मिलने के समान जगत में कोई सुख नहीं है, क्योंकि महान संत आपको अच्छे विचार देते हैं, जिससे आप समाज की व स्वयं की भलाई के लिए काम करते हैं। संसार में आकर बुराइयों में लिप्त होने की वजह बाबा बताते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्ह ते पुण्य उपजय बहुसूला, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त निज छाती जारा। अर्थात सब रोगों की जड़, यहाँ रोग से मतलब शारीरिक व्याधियाँ नहीं हैं,
रोग से मतलब मानसिक व्याधियाँ और अज्ञानता से है। इसी मोह से समस्त विकार जैसे काम, लोभ, क्रोध उत्पन्न होते हैं। और क्रोध एक ऐसा विकार है जो सदा स्वयं के हृदय को जलाता रहता है। ऐसे लोग जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। आगे बढ़ने के लिए इन चीज़ों का त्यागना बहुत ही जरूरी है। फिर प्रभु की कृपा के अनंत विस्तार को बताते हुए बाबा कहते हैं, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सकृपा बिलोकहि जेहि। हमारे हृदय की सभी प्रकार की विपत्तियां श्री राम की कृपा से नष्ट हो जाती हैं। ईश सुमिरन के साथ सच्ची लगन, मेहनत और ईमानदारी से हमको अपना काम करना चाहिए। बार बार असफल होने पर भी हमें अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी असफलता का कारण ढूंढेंगे तो हमें स्वयं के प्रयास में ही कुछ कमी नजर आएगी। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यह भांति बनै संजोगा। श्री राम प्रभु की कृपा से हमारे मानसिक, शारीरिक सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ मात्र शब्द नहीं हैं। श्री तुलसीदास बाबा ने तुलसी की माला के मनकों के समान इसे बहुत जतन से पिरोया है। ये मानव कल्याण का साधन भी है। इन चौपाइयों में सामाजिक जीवन जीने का भी दृष्टांत है। आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में रामचरितमानस का सूझबूझ के साथ पठन पाठन एवं जप ईमानदारी के साथ करना बहुत ही ज़रूरी है। ये नहीं कि किसी ने कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। बाबा ने तो ये लिखा है और आप मान गए। आप स्वयं मानस का पाठ करके तो देखिए, मानस के मनीषियों से समझ कर तो देखिए। हमारे मानस में लौकिक और पारलौकिक ज्ञान के असंख्य मोती हैं जिन्हें हम चुनें। इन चौपाइयों के जप से हम ईमानदारी से अपने कर्म को करते हुए सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण कर सकते हैं। अंत में सिर्फ हम बाबा की यही चौपाई कह सकते हैं कि मोरे हित हरि सम नहीं कोई, यही अवसर सहाय सोई होई। वर्तमान में अगर कोई संकट हो, परेशानी की स्थिति में जब आपकी सहायता करने वाला कोई नज़र नहीं आता है, तो इस चौपाई के जाप से प्रभु आपके संकट का अवश्य निवारण करेंगे। मन में श्रद्धा और विश्वास रखिए। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हमारे सभी संकट प्रभु के श्री चरणों में समर्पित हैं। हम उन्हें और दे ही क्या सकते हैं। बड़े से बड़े संकट में डरने के बजाय श्रद्धा विश्वास के साथ इस चौपाई का पाठ करना चाहिए और सदैव इसे भी ध्यान में रखना चाहिए कि होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना होए। इसी प्रकार हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। जय श्री राम।